उम्मीद है क्योंकि एमपी की इकोनॉमी और जॉब सेक्टर के लिए गेम चेंजर हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी। विदेशी निवेश से तेज दौड़ेगी विकास की गाड़ी। जी हां, मिनी मुंबई यानी इंदौर ने निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछा दिया है। इंदौर में 11 से 12 जनवरी तक होने वाली 7वीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 450 उद्योगपति हिस्सा ले रहे हैं। 65 देशों के प्रतिनिधियों के अलावा 20 देशों के डिप्लोमेट भी शामिल होंगे। समिट में 55,000 करोड़ से अधिक के निवेश की उम्मीद जताई जा रही है। 6 कंपनियों ने करीब 10,000 करोड़ रुपए निवेश करने की सहमति दे दी है। जानकारी के मुताबिक कुमार मंगलम बिरला, नोएल टाटा, नादिर गोदरेज, पुनीत डालमिया और अजय पीरामल जैसे उद्योगपति समिट में शामिल होंगे। इन्वेस्टर समिट में 450 उद्योगपति हिस्सा ले रहे हैं। फार्मा, आईटी, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, रसायन, सीमेंट, फूड प्रोसेसिंग, पेट्रोकेमिकल्स, पर्यटन, अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश होंगे। 9 पार्टनर देश 14 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन प्रदर्शनी भी आयोजित करेंगे। एमपी के फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, कृषि, आईटी सेवाओं के 1500 से ज्यादा निर्यातक भी इसमें शामिल होंगे। बहरहाल ये तो बात हुई इन्वेस्टर समिट के हाईलाइट की। अब जानते हैं कि सरकार की क्या योजना है। तो जानकारी के मुताबिक भोपाल इंदौर के बीच ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाने की योजना है, जिसे एमआरओ के साथ 10,000 एकड़ में विकसित होना है। एमपी एरोस्पेस, डिफेंस और सर्विस सेक्टर में उद्योग स्थापित करने को तैयार है। समिट के 2 दिनों में कम से कम 4,000 निवेश करार की उम्मीद है। समिट से पहले ही सरकार के पास 3,000 इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आ चुके हैं। एमपी की 6 कंपनियों ने भी प्रदेश में 9,617 करोड़ का निवेश प्रस्ताव दिया है। इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए इंदौर में प्रस्तावित 6 औद्योगिक क्लस्टर तैयार हैं। इन क्लस्टर में अलग अलग सेक्टर में उद्योग स्थापित होंगे, जिसमें लगभग 1,020 करोड़ रुपए की पूंजी का निवेश होगा। इन्वेस्टर्स के लिए 1.25 लाख एकड़ जमीन का लैंड बैंक भी तैयार है। दावा है कि समिट के बाद इंदौर में 37,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। बहरहाल इंदौर इन्वेस्टर समिट से सरकार और प्रदेश के लोगों को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि रोजगार हमेशा से ही एक बड़ा मसला रहा है। लेकिन इस समिट को लेकर सियासी दलों का क्या कहना है, ये सुनिए। देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पूरे विश्व के 65 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की विकास प्रगति के उसमें मील का पत्थर साबित होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय शिवराज जी निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का, देश का जो मैप है वो अग्रसर, जिसमें विकास के पथ पर जो देश अग्रसर होगा उसका उनसे बात करेंगे। निश्चित ही अनेक उद्योग मध्य प्रदेश की जो रफ्तार है उसको बढ़ाने में सहायक होंगे। और ऐसा बताया जा रहा है कि इंदौर में होने वाली इन्वेस्टर समिट में लगभग 450 निवेशकों ने आने की सहमति प्रदान की है। इसके पहले भी भाजपा ने इन्वेस्टर समिट की थी, कई उसमें उद्योगपति आए, निवेशक आए थे, लेकिन वो यहाँ पर आए, उन्होंने एमओयू साइन किया और उन्हें कई कोड़ियों के मूल्य पे जमीनें भी उपलब्ध कराई, लेकिन उन्होंने आज तक भी अपना यहाँ निवेश क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल है। इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए भाजपा सरकार को। इस बार जो इवेंट हो रहा है ये कहीं इवेंट बनकर न रह जाए। ये उद्योगपति आ रहे हैं, निवेशक आ रहे हैं, ये यहाँ निवेश करेंगे या नहीं ये तय होना चाहिए। तो सियासी प्रतिक्रिया अपनी जगह है, लेकिन ये सच है कि अगर इन्वेस्टर समिट में दावे के मुताबिक निवेश हुआ तो इससे न सिर्फ मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था छलांग मारेगी, बल्कि बम्पर रोजगार भी पैदा होगा। और साल के अंत में वक्त चुनाव का होगा। ऐसे में निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल भी इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर भुनाने की कोशिश करेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 65 देशों के प्रतिनिधि आएंगे इंदौर। 6 बड़ी कंपनियां लगभग 10,000 करोड़ रुपए करेंगी खर्च, यानी इंदौर सहित मध्य प्रदेश के विकास को लगेंगे नए आयाम। इंदौर की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंदौर ही मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। ये जरूर कहा जा सकता है कि इस इन्वेस्टमेंट समिट के बाद विकास को नए पंख लगेंगे।
तेज दौड़ेगी रफ्तार, क्योंकि विदेशी निवेश मध्य प्रदेश आने वाला है। तैयारियां जोरों शोरों पे है और ये तैयारियां जो है अब पूरी तरीके से लगभग तैयार भी हो चुकी है। 1 बाय 1 बड़ी कंपनियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बैठक करेंगे, हर एक छोटी छोटी बातों पे चर्चा करेंगे कि आखिर किस क्षेत्र में वो निवेश करे, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में IT कल्चर से लेकर दूसरे विभागों तक, यानी शिक्षा की बात हो, तकनीकी कौशल की हो, हर क्षेत्र में विकास के बड़े काम किए जा रहे हैं। और इस वक्त रोजगार की बात को देखा जाए तो सबसे बड़ी सौगात भी ये मध्य प्रदेश के आने वाली है, क्योंकि जितना ज्यादा निवेश होगा उतना ज्यादा रोजगार मध्य प्रदेश में आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय बंगाली साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट, इंदौर। तो खबर तो ये है कि समिट के 2 दिनों में कम से कम 4000 निवेश करार की उम्मीद है। समिट से पहले ही सरकार के पास 3000 इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आए हैं। एमपी की 6 कंपनियों ने एमपी में 9617 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव दिया है। इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए इंदौर में प्रस्तावित 6 औद्योगिक क्लस्टर तैयार हैं। इन क्लस्टर में अलग अलग सेक्टर में उद्योग स्थापित होंगे, जिसमें लगभग 1020 करोड़ रुपए पूंजी निवेश होगा। इन्वेस्टर्स के लिए 1.25 लाख एकड़ जमीन का लैंड बैंक भी तैयार है। दावा है कि इससे इंदौर में 37,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। एमपी से बासमती चावल लेकर दूसरे राज्य बड़ा फायदा कमा रहे हैं। GI टैग लगाकर वो ज्यादा दाम में चावल की बिक्री